नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शमसुल हक खान ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, दिन दहाड़े बदमाश चला रहे गोली, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। दक्षिण दरवाजा चौकी प्रभारी राहुल गुप्ता मदद की बजाय दे रहे नसीहत। दक्षिण दरवाजा चौकी प्रभारी सक्रिय होते तो शायद बदमाश पकड़े जाते। दरोगा जी ने बदमाशों को पकड़ना तो दूर, फोन तक नहीं किया रिसीव। पीड़ित की माने तो मिस फायर होने से किसी तरह जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए मुंह बांधे असलाधारी बदमाश। वरिष्ठ पत्रकार मजहर आजाद ने पुलिस को लिखित तहरीर दी। बदमाशों को पकड़ना तो दूर, पुलिस ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। मामला बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना दक्षिण दरवाजा चौकी क्षेत्र का है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। ये घटना 17 अप्रैल की है, दोपहर 1:30 बजे की लगभग। मैं अपने परिवार के कुछ सदस्य को लेके जा रहा था डॉक्टर के वहाँ दिखवाने। तो पिछले 10 अप्रैल को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एक लड़के का मैसेज आया, शांत नाम, कि नमस्ते भैया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं समाज सेवा में ज़्यादा लिप्त रहता हूँ और एक मेरी टीम 24 घंटा समाज सेवा में रहती है। तो मैंने सोचा कि रोज किसी ना किसी का मैसेज आता है, कॉल आता है कि ये मैं मतलब ये दिक्कत है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने कह दिया उसको, हाँ ठीक है बाबू, और बताओ। तो कहा कि भैया आपसे मिलना है, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमने कहा कभी भी आ जाओ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल कर लेना। तो 17 तारीख को मैं परिवार को लेके जा रहा था, तो उसका फोन आया कि भैया मैं आ गया हूँ बस्ती आपसे मिलने, तो आप कहाँ हैं? हमने कहा दक्षिण दरवाजा पूछ लो किसी से और वहां आ जाओ, फिर हमको कॉल करो। तो वो ऑडियो कॉल किया मुझको और मैं घर से निकला था परिवार को लेके। तो दक्षिण दरवाजा पे मैं रुका कि मैं दक्षिण दरवाजा पे रुका हुआ हूँ, यहाँ पर हूँ। तो उसने कहा भैया मैं टीवीएस एजेंसी के पास आ गया हूँ दक्षिण दरवाजा। तो हमने कहा ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं टीवीएस एजेंसी की तरफ बढ़ा तो अशोक सिंह जी का मकान है वहाँ पर पांडे स्कूल के सामने। तो वहीं पर वो दोनों लड़के खड़े थे। मैंने कहा बाबू यही हो, ये फलाना गाड़ी है, मतलब टीवीएस थी, राइडर गाड़ी थी लाल कलर की। तो कहा आप भैया कहाँ है? हमने कहा बगल वाली कार में मैं हूँ। शीशा मैंने नीचे किया तो आगे वाले लड़के ने कहा तुरंत गोली मारो इसको। उसने निकाला, उसने फायर स्टार्ट किया, पर आगे वाला इंसान डर गया। तो वो सहमत, वो आगे भागा और इसने फायरिंग किया, पर मिस हो गया, मिस फायर हुआ। तो जब वो मिस फायर हुआ तो मैंने ड्राइवर से अपने कहा कि तुरंत भगाओ, उसके पीछे पकड़ो। मेरा ड्राइवर उसका पीछा करने को होगा, तब तक मेरी जो आंटी थी पीछे वो बेहोश हो गई, चिल्ला के गोली मार दिया मेरे, मतलब मुझको। तो मैं उनको पहले संभालने लगा और मैंने वहां से कॉल किया अपने सहयोगी को, मोनू को, कि तुरंत आओ। और लगभग मैंने 4 बार ये दक्षिण दरवाजा चौकी इंचार्ज राहुल गुप्ता जी को मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा फोन काट दिया। तो मोनू तुरंत पहुंचा वहां पर 1 ही मिनट में, और उसके फोन से मैंने कॉल किया राहुल गुप्ता जी को कि सर यहाँ मौके पे मेरे ऊपर गोली चली है, तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए। तो राहुल गुप्ता जी का ये कहना था कि मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, तुम थाने पे आ जाओ। अगर वो मौके पे आ गए होते तो हो सकता तो वो रोडवेज की तरफ भागा है, उसको पकड़ लिया जा सकता, पर वो नहीं आए। उसके बाद भी वो नहीं आए। मैं घर पे आया क्योंकि मेरी आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा सदमे में हो गई, उनको लेके घर पे आया मैं। फिर शाम को पुलिस को एक तहरीर दी गई मेरे पिताजी द्वारा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने जब तहरीर दी तो राहुल गुप्ता जी ने थाने में, और एसओ साहब भी थे, उन्होंने ये कहा कि आपका लड़का जो है वो एक दुराचारी, एक अपराधी है, एक माफिया है, आप बताइए कैसे उसका सहयोग किया जाए। तो हमारे पिताजी ने ये कहा कि इस बात का पुष्टि न्यायालय करेगी, माननीय न्यायालय में सब विचाराधीन है, जो भी हमारे ऊपर, उन्होंने कहा कि दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो वो सब न्यायालय में विचाराधीन। न्याय ना देने के बाद दे डाली बेबुनियादी नसीहत आपको जी, और इस पे लीपा पोती उन्होंने किया कि आप ये लड़का अपराधी है, इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं प्रिंस के ऊपर। मतलब इस मामले में पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं? पुलिस कुछ नहीं कर रही है इस मामले में। सीसीटीवी फुटेज भी आया? सीसीटीवी फुटेज हमारे सहयोगियों ने निकाला
और उसमें कोई भी पुलिस का रोल नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में सब मेरे सहयोगी निकाले, चाहे वो थिएटर से हो गया, चाहे अशोक सिंह जी के मकान से हो गया, और पुलिस को वो फुटेज दिया गया। उसके बाद भी अभी तक 48 घंटे बीत गए हैं, पुलिस द्वारा कोई चीज कहीं ना कहीं पुलिस इल्ले हवाली कर रही है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। कोई किसी से रंजिश, ऐसी रंजिश तो नहीं थी आपकी? देखिए, मैं हमेशा से बचपन से ही देखता हूँ हमारे घर के लोग हमेशा समाज सेवा में लिप्त रहते हैं। चाहे हमारी बहन हो गई, वो एक रिपोर्टर है, वो हमेशा लोगों की मदद करती है। हम हमेशा गरीबों की, जो भी यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये रंजिश रखती है मुझसे कि उनको कमाने में थोड़ा दिक्कत होता है हमारे रहने की वजह से। मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस का जो कहना है कि मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक माफिया हूँ, मैं जो भी हूँ, ठीक है, ये न्यायालय तय करेगा। ये पुलिस नहीं तय कर सकती है कि मैं क्या हूँ। पर इस आचार संहिता में दिन दहाड़े मेरे ऊपर फायरिंग हुई है। पुलिस को इसको संज्ञान में लेकर इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी तक उसने नहीं लिया। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तहरीर दे दी गई है कोतवाली पुलिस को भी, पुरानी बस्ती पुलिस को भी, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र आते हैं जहां से रेकी हुई है मेरी। ये दक्षिण दरवाजा से लेकर के पहले स्कूल के किसी बीच उच्च अधिकारी से आपने शिकायत की? अभी फिलहाल तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। 24 घंटे बीत चुके, 48 घंटे। थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की? न थाने से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, न कोतवाली की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, जबकि हर सबूत उनको दे दिया गया है। 2 लड़के थे वो लोग? हाँ, 2 लड़के थे, दोनों मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे और लगभग मेरे ख्याल से 17-18 साल उम्र की होगी। तो कौन सी कलर की बाइक बताएंगे? ये लाल कलर की राइडर बाइक थी टीवीएस की। क्या नाम था उनका जो जिस नंबर से फोन आया? वो नंबर आईडी थी सिंगल बॉय रिशांत करके, इंस्टा आईडी थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस है। गाड़ी का नंबर नहीं देखे? नहीं, गाड़ी का नंबर क्योंकि हड़बड़ी में। हाँ, ठीक। पुलिस न्याय नहीं कर रही है आपको? जी, पुलिस जो न्याय होना चाहिए वो नहीं कर रही है। वो इस बात पे लीपापोती ऐसे कर रही है कि मैं एक अपराधी हूँ और मैं दुराचारी हूँ, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि इस आचार संहिता में मेरे ऊपर दिन दहाड़े हमला हुआ है, उनको प्राथमिकता इस पे देनी चाहिए। ये तो न्यायालय तय करेगा मैं क्या हूँ।